ओम श्री सद्गुरु देवाय नमः। ओम श्री सद्गुरु देवाय नमः। ओम श्री सद्गुरु देवाय नमः। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्ष्मेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशीर्षप्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहम्। श्री सद्गुरु नौम्यहम्। बंधु चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार, जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय, सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु ना चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री श्री 1008 स्वरूपानंद जी महाराज, श्री नंगले निवासी भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रसना को पवित्र करने के लिए तथा अपने ध्यान को श्री गुरु चरण कमलों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा, बोलो परमहंस दयाल महाराज की जय, श्री नंगले निवासी भगवान की जय, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर सतगुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस, श्री नंगले निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से ओतप्रोत गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, संत महापुरुषों के वचन हैं, सत्संग उसे जानिए जिथे एक को नाम बखानिए। कि जहां केवल नाम की चर्चा हो, शब्द की चर्चा हो, नाम का गुणगान हो, शब्द की महिमा का बखान हो, केवल सच्चे नाम का ही जहां वर्णन हो, वही सत्संग है। सत्य के साथ जुड़ना ही सत्संग है। संत महापुरुषों ने दो प्रकार का नाम बताया है, पहला वर्णात्मक और दूसरा ध्वनात्मक नाम। वर्णात्मक नाम या शब्द नाम दीक्षा के समय संतों द्वारा सिमरन के लिए दिया जाता है। इसको हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ध्वनात्मक नाम है ये लिखने पढ़ने में नहीं आता। इसी केवल हमारी जो सुरती है वही सुन सकती है। सासंग जी, हमारी आत्मा की दो शक्तियां हैं, सुरत और निरत। सुरत अंदर सुनने का काम करती है, अंदर उठ रही जो ध्वनि है उसको सुनती है। हमारी ये जो कान है ये बाहर की, संसार की जो सांसारिक आवाजें हैं उनको सुनने के लिए है। और आत्मा की जो दूसरी शक्ति है वो निरत है, जो अंदर घट में प्रकाश को देखती है। बाहर की जो ये दो आंखें हैं ये तो बाहर का संसार ही देख सकती है, अंदर की आंख तो निरत है। नाम की कमाई से ही आत्मा की ये दोनों शक्तियां, सुरत और निरत,
बलवान होती है। नाम की कमाई से ही इन्हें ताकत मिलती है। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा की खुराक भजन है। जब हम दिन में 2 बार भोजन करते हैं तो दिन में 2 बार भजन बंदगी करना भी जरूरी है। सुबह अमृत बेला का समय 3 से 5 बजे तक भजन बंदगी के लिए बहुत ही उत्तम समय है, और रात को सोने से पहले 15-20 मिनट या आधा घंटा भजन बंदगी जरूर करनी चाहिए, ताकि नींद में भी परमात्मा का ही स्मरण होता रहे। सासंग जी, जिस वक्त सिमरन और ध्यान के जरिए पूर्ण गुरु के समझाने के मुताबिक हम अपने ख्याल को अंदर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं, हमें खुद ब खुद अंदर से समझ आनी शुरू हो जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह यानी अनामी लोक से, सचखंड से आ रही है, हम सब की आंखों के पीछे धुनकारे दे रही हैं। हमारे मसेवाल वाले स्वामी सर्वणानंदपुरी जी महाराज सत्संग में कहते हैं, धुन आ रही गगन से, तू सुन ले जरा लगन से, जे तू सचखंड जाना है। सासंग जी, जब भी सिमरन और ध्यान के जरिए हमारा ख्याल जो 9 द्वारों के द्वारा बाहर संसार में फैला हुआ है, जब हम इस ख्याल को अंतर्मुखी करते हैं, आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, तब हमारा ख्याल उस शब्द के साथ जुड़ जाता है जिसके अंदर धुनकार धुनें उठ रही है, निर्मल नाद उठ रहा है। इसी को धुनात्मक शब्द सच्चा नाम कहा गया है। इसी शब्द के साथ सुरती को जोड़ना है। मतलब ये जो धुन अंदर उठ रही है, इसको ध्यान से सुनना है, उस शब्द को सुनना है। उस शब्द के अंदर ज्योति भी है, उस शब्द के अंदर प्रकाश भी है। उस ज्योति को देखकर, उन धुनकार धुनों को सुनकर हमारा मन लीन हो जाता है। मन के बारे में संत महापुरुषों के वचन हैं, करोड़ जतन कर ये ना माने, धुन सुन मन समझाई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। सासंग जी, जो मन इंद्रियों के भोगों, दुनिया की शक्लों, पदार्थों, बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ाई या धन दौलत का आशिक था, शब्द की लज्जत हासिल करके इसमें से दुनिया का सब मोह, दुनिया का सब प्यार निकल जाता है। सच्चे नाम का मिलाप हमें दुनिया से अलग करना शुरू कर देता है। जब भी हम मन को शब्द के साथ जोड़ते हैं तो वह अपने अंदर से शब्द की लज्जत प्राप्त करना शुरू कर देता है। गुरु अमरदास जी ने कहा था, गुरु का शब्द महारस मीठा। जिस शब्द के साथ सतगुरु हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसकी लज्जत बहुत ही मीठी है। इसलिए गुरु अमरदास जी महाराज जी ने कहा कि जो दुनिया के पदार्थ, दुनिया की शक्लें मीठी लगती हैं, फिर ये हमें फीकी लगनी शुरू हो जाएंगी। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाते हैं, वे फिर कौड़ियों यानी रुपयों पैसों के पीछे दर बदर ठोकरे नहीं खाते। उस शब्द का प्यार हमें हमेशा के लिए दुनिया से विरक्त करना शुरू कर देता है। जब शब्द को पकड़कर हमारा मन वापस त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, तब हमारी आत्मा मन के पंजे से स्वतंत्र हो जाती है, आजाद हो जाती है। रूह और मन की गांठ खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, उस परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। उस अवस्था में हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। कर्मों का संबंध मन के साथ है और आत्मा मन के अधीन है।
इसलिए हम इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। केवल शब्द की कमाई करके ही हम इस जेल खाने से निकल सकते हैं। नाम की कमाई से ही वे सारे कर्म जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जो हमें बार बार इस दुनिया में खींच कर लाते हैं। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु पुरखु अमृत सरु बड़ भागी नाहि आई, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाई। साध संगत जी, जितने भी हमारे कर्म हैं नाम की कमाई द्वारा खत्म हो जाते हैं और आत्मा निर्मल हो जाती है, पाक साफ पवित्र हो जाती है, प्योर हो जाती है। इसलिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्दी मरे मन निर्मल संतु यह पूजा थाई पाई, कि जब तुम शब्द के अंदर लीन हो जाओगे तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। यदि परमात्मा की सच्ची भक्ति है, जिसने आपको ठिकाने पर पहुंचाना है, यदि हम मन और माया के दायरे से पार चले गए तब तो हमारे कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो गया। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, शब्दी मरे सो मरी रहे, फिरी मरे न दूजी बार। साध संगत जी, कि ये कर्म है जिनके कारण बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब शब्द के अंदर मन लीन हो गया तो सब कर्मों का नाश हो गया। फिर किसे मरना है, किसे जन्म लेना है। जब जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो गया, कर्मों का सिलसिला खत्म हो गया और हमने सतगुरु की शरण हासिल कर ली, क्योंकि वहां मन और माया से पार सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। वहां पहुंचकर हमारी आत्मा सतगुरु में जज्ब हो जाती है, सतगुरु में लवलीन हो जाती है और हम सतगुरु का ही स्वरूप बन जाते हैं। यही सतगुरु की असली शरण हासिल करना है। यदि आप सचमुच में ही कर्मों का टैक्स खत्म करना चाहते हैं, कर्मों का सिलसिला खत्म करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि पूर्ण संत की, पूर्ण गुरु की शरण हासिल कर लो और गुरु के बताए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई, नाम की कमाई करके मन और माया के दायरे से पार चले जाओ और अपने आप को बिना शर्त सतगुरु के हवाले कर दो। सतगुरु के अंदर अपने आप को जज्ब कर दो, सतगुरु के अंदर अपने आप को लवलीन कर दो। इस तरीके से हम सतगुरु की शरण हासिल कर सकते हैं और हमेशा के लिए हमारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। कर्मों के सिलसिले का मन से संबंध है। जब मन ही गुरु के सुपुर्द हो गया और सतगुरु हमारे मन के मालिक बन गए, तो कर्मों के हिसाब किताब का उनको ही फिक्र होगा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, घरी रतन लाल बहु माणक लादे, भ्रमिया लही ना सकाई। कि हमारे अंदर परमात्मा ने बेशुमार भक्ति के खजाने रखे हुए हैं और परमात्मा खुद हमारे शरीर, हमारी देह के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हमारा जो मन है वो बाहर के बहमों को नहीं छोड़ता, बाहर के कर्मों को नहीं छोड़ता। मन बाहरमुखी साधनों में फंसा हुआ है। फिर ये इतनी ऊंची और निर्मल दौलत को कैसे हासिल कर सकता है? सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कि चीज कहीं पर है, ढूंढने हम कहीं और लगे हुए हैं। अपने कीमती वक्त को फजूल बातों में फंसकर बर्बाद कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम विसारी चलही अनमार्गी, अंत कली पछताही। कि अगर नाम की कमाई का तरीका छोड़कर बाहरमुखी साधनों द्वारा परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हें आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से न किना हेत, अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते गुरु की शरण में नहीं आए तो बाद में पछताना पड़ता है। यदि अभी सचेत नहीं हुए
अभी नहीं जागे। तो सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं, कबीर प्राणी तब जागे जब जम का दंड मुंड में बाजे। भजन सिमरन दया नहीं किनी तू मनुख चोटा खाएगा। जब जम आए केस दे पटके 100 दिन कोई ना बचाएगा। धर्मराज जब लेखा मांगे तो क्या मुख लेके जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो एक साध संगत तर जाएगा। मन राम सिमर पछताएगा। जम ने बाह पकड़ी गुरु बिन कौन छुड़ाए, कि गुरु ही यमदूतों से हमारी रक्षा करते हैं। गुरु यमदूतों को खबरदार करते हैं, खबरदार ये नंदलाल की रूह मेरी रूह है, इसको हाथ मत लगाना। सासंग जी अपने मित्रों पड़ोसियों साथ नौकरी करने वाले सभी को नाम की दीक्षा दिलवा दो। हमारे यहाँ कोई भी बिना नाम दीक्षा के ना रहे, हमारे यहाँ सभी नाम लेवा हो जाएं, ताकि हमारे यहाँ यमदूत आए ही ना। ये जो मनुष्य चोला हमें मिला है, ये नाम की कमाई के लिए मिला है, परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। जब ये जीवात्मा गर्भ में दुखी थी तो इसने परमात्मा के साथ एक इकरार किया था, एक समझौता किया था, ध्यान का वादा किया था, लेकिन जन्म लेते ही भूल गई। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। सिर नीचे पग ऊपर थे जब मां के गर्भ में लेट रहा। तब तूने परमात्मा से इकरार किया, भूल कर तूने सब तोड़ दिया। सासंग जी जब ये जीवात्मा गर्भ में थी तब परमात्मा से प्रार्थना की थी कि मुझे इस कुंभी नरक से बाहर निकालो, मैं दिन रात आपका भजन करूंगी। तब परमात्मा ने कहा था कि 24 घंटे नहीं बल्कि दशांश मुझे देना। दशांश भी धन का नहीं बल्कि श्वासों का 10% मेरे भजन में लगाना। 24 घंटे में से 2.5 घंटे मेरे भजन सिमरन में लगाना। परमात्मा और जीवात्मा में ये इकरार हुआ था, लेकिन जैसे ही जीवात्मा ने जन्म लिया माया ने पर्दा डाल दिया और फिर इस जीवात्मा ने भूलकर परमात्मा के साथ हुए इकरार को तोड़ दिया, परमात्मा को भुला दिया। और तभी से लेकर आज तक ये आत्मा दुख उठा रही है। परमेश्वर दा भुलिया व्यापन सबे रोग, पल में कड़वे हो जाएंगे जितने माया भोग। कि जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं सभी नश्वर हैं। हम मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं और परमात्मा को हमने भुला दिया है। इसी कारण से हम सभी दुखी हैं। हमारे साथ कोई भी साथ नहीं जाएगा। जहां मात पिता सुत मीत न भाई, मन वहां नाम संग सहाय। कि परिवार के लोग मित्र बंधु रिश्तेदार कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा, केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया, अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि केवल मनुष्य चोले में ही गोविंद अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये मनुष्य जन्म परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। ये मनुष्य चोला जो है परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, नाम की कमाई के लिए मिला है। इसलिए संतों की शरण में जाकर परमात्मा से मिलने का जो भेद है, जो युक्ति है, उसको प्राप्त कर नाम की कमाई करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। ना सुख नाही रे हरि, हरि भजन बिना सुख नाही रे हरि। नर गुरता क्यों पछताई रे, नर वीरता क्यों रे, हरि भजन बिना सुख नाही, हरि भजन बिना सुख नाही रे हरि।
हरि भजन काशी गया द्वारका जावे, चार धाम की हट फिर आवे, मन की मैल न जाई रे, मन की हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि छाप तिलक बहु भाग लगावे, सिर पर जटा भभूत लगावे, हृदय शांति न आई रे, हृदय शांति न आई, हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि सुख नाही रे, हरि भजन बिना हरि वेद पुराण पढ़े बहु भारी, खंडन मंडन उमर गुजारी, वो बिरथा लोभ बढ़ाई रे, बिरथा लोभ हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि सुख नाही रे, हरि भजन चार दिवस जग मीत निवासा, चार दिवस जग मीत निवासा, ब्रह्मानंद छोड़ भव आशा, प्रभु चरण चित लाई रे, प्रभु चरण चित लाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन हरि भजन बिना सुख नाही रे,